चित्राल में पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों के हमले। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने 2 फौजी चौकियों को जदीद हथियारों से निशाना बनाया। दहशतगर्दों से लड़ते हुए पाक फौज के 4 जवान शहीद हुए। बड़ा ही एक भयानक किस्म का आप कह सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आई है। आज जो खबर आई है, चित्राल गिलगित बल्तिस्तान के करीब ही एरिया है चित्राल, जहां पे TTP ने अटैक किया और एक पूरे विलेज को कैप्चर करने की कोशिश की गई। वो लोग जो तालिबान जो आज तक जिन्होंने अफगानिस्तान से बाहर ट्रैवल ही नहीं किया, वो आपसे अच्छा मैनेज कर रहे हैं। चित्राल में तालिबान की तरफ से एक हमला हुआ है और वो हमला काफ़ी शदीद है और उसमें ये हुआ है कि जो हमला है उसमें एक तो ये कि कोई 1, 2, 4, 5 हमला आवर नहीं थे जिन्होंने हमला किया, बल्कि सैकड़ों की तादाद में जो हैं वो हमला करने वाले थे। जंग सितंबर 1965 के उन्हीं लम्हात जंग वगैरह लगी हमारी इंडिया के साथ, सनपैड की जंग हम हार गए थे। ठीक है, याया खान का दौर था, उस टाइम पे अगर ये फतेह हासिल कर लेते, एक तराना उस टाइम पे चला था, इन्होंने दियो रगड़ा, लेकिन उन्होंने हमें रगड़ा दे दिया था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या पाकिस्तान ज्यादा देर सरवाइव कर पाएगा? मैं आपको बताता हूँ, ये जो शालामार है हमारा, यहाँ पर आके उन्होंने नाश्ता किया है। ठीक है जी, नाश्ता करा उनकी फौज ने, वो जब फौज ने नाश्ता करा उन्होंने कहा कि अभी हमने जो यानी पाकिस्तान की पे फतह हासिल कर ली है। जंग सितंबर की यादें एक अजीब कैफियत से दो चार करती हैं। अल्लाह पाक ने हमें सजा दी कि 93,000 हमारे जो जंग में लोग पकड़े गए। चित्राल में तालिबान की तरफ से एक हमला हुआ है और वो हमला काफ़ी शदीद है और उसमें ये हुआ है कि जो हमला है उसमें एक तो ये कि कोई 1, 2, 4, 5 हमला आवर नहीं थे जिन्होंने हमला किया, बल्कि सैकड़ों की तादाद में जो हैं वो हमला करने वाले थे और इसमें फौजी जवान भी वो भी अपनी जानों से गए हैं और इसके अलावा हमला आवरों को भी मारा गया है। अब ये तो ऐसा तो है नहीं कि ये बात नहीं हो, इसकी वजह ये है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो हालात हैं उसमें हमने कुछ दिन पहले बात की, कई दफ़ा बात की कि दोनों तरफ से जो स्टेटमेंट्स जारी हुई और जो एक गर्मा गर्मी देखने में नज़र आई, तो हम कई दिन से ये कह रहे हैं, काफ़ी अरसे से हम ये कह रहे हैं कि जो हालात हैं वो उस तरफ जा रहे हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच कहीं कोई जंग ना शुरू हो जाए। तो सैकड़ों की तादाद में तालिबान ने हमला किया है चित्राल पर। अब चित्राल जो है वो एक ऐसा इलाका है जो कि एक इंतहाई पुरसुकून पुरअमन इलाका कहलाता था कभी कुछ अर्सा पहले तक। वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो वहाँ की ख़वातीन वहाँ के ख़ास आप कह सकते हैं कि ड्रेस कोड कह लें या वहाँ के एक ख़ास तरह का ड्रेस पहनती हैं, बड़ी खूबसूरत उन्होंने जो उनकी लाइफस्टाइल है। तो वहाँ पर जब टूरिस्ट अगर कोई इक्का दुक्का भटके भूले आ जाते हैं तो वहाँ पर ज़रूर जाया करते थे चित्राल में। तो अब उस जगह को भी मतनाज़ बना दिया गया कि एक इतना बड़ा हमला होता है और ये बिल्कुल ऑथेंटिकेशन के बाद में आपके सामने रख रही हूँ। उसकी वजह ये है कि ISPR की तरफ से भी जो है वो बताया गया। नहीं, पहले तो हमारे यहाँ होता ही है कि ब्लैकआउट हो जाता है तमाम खबरों का और ये कह दिया जाता है नहीं कुछ नहीं हुआ, गिलगित बल्तिस्तान में नहीं कुछ हो ही नहीं रहा, सत्ती खैरा सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक, दूध की और शहद की नहरें जो है बहती रहती हैं और फिर जब मामलात हाथ से निकलने लगते हैं तो फिर जो है हमारे पास खबरें पहुँचना शुरू होती हैं। तो अब ये जो चित्राल है इसके बारे में जो ISPR है उसकी तरफ से भी जो अभी तक डिटेल सामने आई हैं, दहशतगर्दों की बड़ी तादाद ने जदीद असलहे के साथ फौजी चौकियों पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को मौसर जवाब दिया और दोनों तरफ से इसका तबादला हुआ, फायरिंग की गई है और इसमें यह बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है दहशतगर्दों को जो जानी नुकसान पहुंचाया वो बताया है और 4 जो जवान हैं वो शहीद हो गए हैं ये कहा गया है। और इसके अलावा अफ़गानिस्तान, नूरिस्तान और कुन्नड़ जो हैं प्रोविंसेस अफ़गानिस्तान के, वहाँ पर ख़ास तौर पर जो TTP है उसकी नक़्ल हरकत बहुत ज़्यादा हो गई है और उन्होंने ये कहा है, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि हम उम्मीद करते हैं कि जो अफ़गानी गवर्नमेंट है वो अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करेगी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अपनी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होने देगी। अच्छा, हर हमले के बाद हम ये कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट हम पर हमला नहीं होने देगी और हमें जो है वो वहाँ से दहशतगर्दों को यहाँ पर हमला करने के। दिलचस्प बात यह कि हर हमले के बाद हमारी ये होती है,
لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اس کے بعد کیا جائے، اگر یہ نہ کہا جائے تو اس کے علاوہ کیا کیا جائے، تو جب سٹیٹمنٹس آتی ہیں اس طرف سے اور اس طرف سے تو ہم کہتے ہیں بھئی یہ تو جنگ چھڑنے لگی ہے، لیکن وہ جو ہیں وہ تو افغانستان کی طرف سے کیا کہا گیا تھا؟ ذبیح اللہ مجاہد کی اگر آپ کو بات یاد ہو کچھ دن پہلے کی، انہوں نے کہا تھا بھئی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم نے تو کسی کو نہیں کہا حملہ کرنے کے لیے، اور ہمارے اندر یعنی ان کے ملک کے اندر جو حملے ہو رہے ہیں، داعش کا حملہ ہوا ہے تو ہم نے تو نہیں کہا کہ وہ پاکستان کی طرف سے کرایا گیا، تو بھئی آپ کے ملک پہ ہو رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر سے ہو رہے ہیں۔ ان کا تو جواب آپ نے پہلے بھی سن لیا، وہ تو اس کے اوپر آتے ہی نہیں ہیں کہ انہوں نے کسی کو کہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کہا ہے، آپ بیٹھ کر جو بات چیت کریں طالبان کے ساتھ۔ یہ تو حالات ہیں، اندر کے جو حالات مہنگائی کے اور جو اکانومی کی سچویشن ہے، جو ڈالر کہاں پر پہنچا ہوا ہے، بجلی کے بل وہ اپنی جگہ پر سب کچھ چل رہا ہے۔ اچھا، اب صرف یہی نہیں بلکہ تورخم بارڈر پر بھی جو ہے وہ افغانستان اور پاکستان کے بیچ شدید قسم کی لڑائی ہوئی ہے۔ وہاں پر کیا کہ چوکی کے معاملے پر کہ جو تورخم بارڈر ہے وہاں پر ایک چوکی لگا رہے تھے۔ سر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں، آج پاکستان بھر میں 6 ستمبر یوم دفاع سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، کیا جانتے ہیں آپ اس کے بارے میں کہ 6 ستمبر یعنی کہ ڈیفینس ڈے کیوں منایا جاتا ہے ہر سال پاکستان میں؟ دیکھیں جی، وہ تو جنگ وغیرہ لگی ہماری انڈیا کے ساتھ، سن پیڈ کی جنگ ہم ہار گئے تھے، ٹھیک ہے، یحییٰ خان کا دور تھا، اس ٹائم پہ اگر یہ فتح حاصل کر لیتے، ایک ترانہ اس ٹائم پہ چلا تھا، انہوں نے دیو رگڑا، لیکن انہوں نے ہمیں رگڑا دے دیا تھا، کیونکہ ہمارے جو بیچ میں بنگالی بھائی تھے انہوں نے ان کے ساتھ تعاون کرا تھا، اس کی وجہ سے ہم لوگ جنگ یہ ہارے تھے، ورنہ ہم نے جنگ نہیں ہارنی تھی یہ۔ لیکن یہ تو دیکھو یہ میدان ہے، کوئی گرتا ہے کوئی کھڑا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ کے فضل سے ہماری فل پاور ہے اس ٹائم پہ، اگر جنگ کا میدان لگے گا تو انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی۔ تو سر یہ جنگ کیوں لگی، کس نے شروع کی تھی؟ آپ نے کہا یہ جنگ انڈیا جیتا، پہلا پاکستانی ہے جو یہ بات کر رہا ہے، ورنہ ابھی تک میں نے جتنے لوگوں سے بات کی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جنگ انڈیا نے شروع کی اور پاکستان یہ جنگ جو ہے وہ جیت گیا تھا۔ آپ نے کہا کہ پاکستان یہ جنگ ہارا تھا۔ ایک چیز کہی جاتی ہے کہ 1965 کی جب جنگ لگی تو انڈین آرمی پاکستان کے اندر گھس آئی تھی، BRB نہر تک آئی تھی اور یہاں پہ ناشتہ کر کے گئی تھی، اس میں کیا صداقت ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو شالامار ہے ہمارا، یہاں پر آ کے انہوں نے ناشتہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی، ناشتہ کرا ان کی فوج نے،